तो भाई लोग हम लोग आ गए हैं रिक्वेस्ट सीरीज के तीसरे वीडियो पे और इस वीडियो के लिए आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल और उनका जवाब को देखना। इस वीडियो के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो है भावेश कुमार सैन का। बैटल थ्रू द हेवंस में हाइबोडोंग मतलब आइस एम्पर का लेवल कितनी बार चेंज हुआ और आगे उसका फाइनल कल्टीवेशन लेवल क्या होगा, क्या वो डोजन बन पाएगा साइवान की मदद से। तो देखो भाई, हाइबोडोंग बैटल थ्रू द हेवंस के इनिशियल डेज में काफी पॉपुलर कैरेक्टर बन गया था क्योंकि उसने साइवान की काफी हेल्प भी की थी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट वाली आर्क में। उस टाइम पे वो साइवान की दी हुई मेडिसिन लेने के बाद अपने पहले वाले कल्टीवेशन लेवल पे पहुंच गया था, मतलब डो एम्परर पीक पे। लेकिन उसके बाद हाइबोडोंग को ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया, वो बस जियामा एम्पायर में ही हमें दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब साइवान जियामा एम्पायर जाएगा पीक 8 स्टार डोजोन कल्टीवेशन के साथ, तब हाइबोडोंग डोजोंग तो बन चुका होगा, लेकिन वो कितने स्टार का डोजोंग होगा ये उस टाइम पे भी नहीं बताया गया है। और बस यही उसकी फाइनल रैंक भी होगी, डोजोंग लेवल। और भाई इससे ज़्यादा के बारे में जियामा एम्पायर के लोग सोचते भी नहीं है। और भाई इस करेक्टर को मतलब हाइबोडोंग को यहाँ से आगे यूज भी नहीं किया गया है। भावेश का अगला क्वेश्चन है फाइनल कल्टीवेशन ऑफ जीएन एंड मास्टर यावलाओ। बाकी भाई मैं हाइबोडोंग के बारे में बता चुका हूँ और तियानुओ के बारे में बाकी लोगों के क्वेश्चन के साथ बताऊंगा वीडियो में आगे। तो चलो अभी इन दोनों क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखो, जीएन ड्रैगन फिनिक्स रोजन फ्रूट को रिफाइन करने के बाद 4 स्टार डोउसैंग बन जाएगी और वो उसी लेवल पे टिके रहेगी साइवान के डाउडी बनने तक। उसके बाद साइवान जब ग्रेट 1000 वर्ल्ड से डीएसएस लाने के लिए टनल बनाता है, तब में भी बाकी सभी के जैसे उसको भी डोउडी बनने का मौका मिल जाए। लेकिन नोबल में उसकी फाइनल रैंक 4 स्टार डोउसैंग ही है। बाकी मास्टर यावला की बात करें तो वो 2 स्टार डोउसैंग की रैंक तक पहुंच पाते हैं साइवान के डोउडी बनने तक। लेकिन क्योंकि वो द ग्रेट रूलर में भी दिखाए जाते हैं, इसलिए उनकी फाइनल रैंक भी डोउडी ही होनी चाहिए, क्योंकि डोउडी बनने के बाद ही डोउची कॉन्टिनेंट के लोग द ग्रेट रूलर वाले वर्ल्ड में जाते हैं। इसलिए मास्टर यावला की फाइनल रैंक है डोउडी रैंक। भावेश का अगला क्वेश्चन है, क्या हमें आगे सीरीज में कोई रैंक 10 का मैजिकल बीस्ट दिखाया जाएगा? देखो भाई, रैंक 10 के मैजिकल बीस्ट को अगर हम कल्टीवेशन के हिसाब से देखें तो डोउडी के लेवल पे होता है। और बैटल थ्रू द हेवंस में ऐसे बस 2 ही लोग हैं जो मैजिकल बीस्ट होके डोउडी बनेंगे। एक है जीएन का फादर जूकुन और सेकंड है 9 कलर्ड हेवन स्मेलिंग पाइथन मतलब मेडुसा। बाकी आप इनमें जीएन को भी काउंट कर सकते हो। इनसे अलग कोई भी रैंक 10 का मैजिकल बीस्ट तो नहीं दिखाया जाएगा बैटल थ्रू द हेवंस में। भावेश का अगला क्वेश्चन है, जियाना एकेडमी का जो डोजन लेवल का एल्डर था, क्या वो जिंदा है? और अगर जिंदा है तो कहाँ है और कब दिखाया जाएगा? तो भाई ये वाले क्वेश्चन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो भाई जियाना एकेडमी का जो डोजन लेवल का एल्डर था मतलब हेडमास्टर, वो अब डोउसैंग लेवल पे है और उनकी पहली मुलाकात साइवान से एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के वॉइड लाइटनिंग पूल में होगी। बाकी इनके बारे में मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो बाकी सभी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएंगी। भावेश का नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइवान वापस जियामा एम्पायर कब जाएगा? भाई साइवान गू क्लैन से वापस आने के बाद जियामा एम्पायर जाएगा जहाँ यन एलियंस पर अटैक हुआ है और इस टाइम पे साइवान पीक 8 स्टार डोजन लेवल पे होगा। अब जो अगले क्वेश्चंस हैं वो पूछे हैं BTTH 7.5 ने। पहला क्वेश्चन है 22 हेवनली फ्लेम्स में से कौन सा फ्लेम है जो डोउसैंग को मार सकता है? अब भाई मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे इनिशियल डोउसैंग से 6 या 7 स्टार के डोउसैंग की बात हो रही है, क्योंकि पीक डोउसैंग को इनमें से कोई भी फ्लेम अकेले नहीं मार सकती। बाकी नॉर्मल डोउसैंग को निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम और प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम दोनों ही मार सकती हैं, क्योंकि इनकी पावर पीक डोउसैंग लेवल तक पहुंच सकती है। BTTS 7.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइवान के पास कितने डाउ स्किल हैं? देखो, साइवान के पास वैसे तो बहुत सारी डाउ स्किल हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उनके नाम बता रहा हूँ जो वो काफ़ी यूज़ करता है। वैक्यूम हैंड, इस स्किल से वो किसी भी चीज़ को अपने पास खींचने के लिए यूज़ करता है, जैसा उसका रूलर। फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी, इसको भी साइवान काफ़ी यूज़ करता है अटैक करने के लिए। ये एक लो डी रैंक डाउ स्किल है। 3000 लाइटनिंग मूवमेंट, इसको भी साइवान बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। ये भी एक लो रैंक डी क्लास की डाउ स्किल है। गोड सील टेक्निक, ये उसको जूनर से मिली थी और आजकल साइवान इसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। ये सभी सील मिलकर त्यान क्लास की डो स्किल बन जाती हैं। बाकी लोटस फिल्म के अलग अलग वर्जन तो हैं ही उसके पास। अभी आगे जाके वो द ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, ये सभी डो स्किल भी यूज़ करेगा और ये सभी हाई क्लास डो स्किल होने वाली हैं। BTTS 7.5 का अगला क्वेश्चन है, जूनर की ब्लड लाइन और क्वीन मेडुसा की हेवन स्वेलिंग पाइथन ब्लड लाइन में कौन सी ब्लड लाइन ज़्यादा पावरफुल है? देखो, जूनर की ब्लड लाइन को अगर हम 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन की ब्लड लाइन से कंपेयर करें तो इनमें जूनर की ब्लड लाइन ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर 9 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन की ब्लड लाइन से कंपेयर करें तो ये दोनों ब्लड लाइन ही डोउडी ब्लड लाइन है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल की ही पावरफुल ब्लड लाइन है। लेकिन क्योंकि जूनर की ब्लड लाइन एक ह्यूमन ब्लड लाइन है, इसलिए मुझे लगता है कि जूनर की ब्लड लाइन को यहाँ पे थोड़ा सा एज मिल जाता है मेडुसा की 9 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन की ब्लड लाइन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद जुनैद और BTTS 69696 ने और क्वेश्चन है तियानुओ का लास्ट लेवल क्या होगा?
देखो भाई, जब त्यान्युओ पहले जिंदा थे तब वो बस 4 स्टार डोजन ही थे, और जब सावियान ने उनको वापस से जिंदा किया तब उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो वापस अपने पहले वाले लेवल पे भी पहुंच पाएंगे। लेकिन पहले सावियान की हेल्प से वो 3 स्टार डोजन तक पहुंचे, और फिर मास्टर यावलाव की हेल्प से वो 6 स्टार डोजन तक पहुंच गए। लेकिन इसके बाद उनके कल्टीवेशन के बारे में बताया ही नहीं गया है। लेकिन कुछ जगह से पता लगता है कि उनका फाइनल कल्टीवेशन लेवल पैनसेंग क्लास तक है। अगले क्वेश्चन पूछे हैं बाबर अली ने। पहला क्वेश्चन है, वैंग लिन के वीडियोस क्यों नहीं भेज रहे हो आप? देखो, रेनिगेट इमोर्टल का डोंगा तो मैं देखता हूँ, लेकिन उसका नोवेल मैंने अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए उसके बारे में अच्छे से वीडियोस नहीं बना सकता, क्योंकि रेनिगेट इमोर्टल में कल्टीवेशन लेवल्स भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं। बाबर अली का सेकंड क्वेश्चन है, सावियान की सबसे पावरफुल फ्लेम कौन सी होगी? तो देखो भाई, सावियान को जो फ्लेम सबसे लास्ट में मिलेगी वो होगी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 3rd नंबर पे आती है, और यही सावियान की सबसे पावरफुल फ्लेम होगी। बाबर अली का थर्ड क्वेश्चन है, जब सावियान गूकलैंड जाएगा तब उसकी फाइट किसी एल्डर से होगी या नहीं? देखो, गूकलैंड में सावियान की फाइट गूकलैंड के किसी एल्डर से तो नहीं होगी, लेकिन गूकलैंड की ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 7th कमांडर लिन क्वान से उसकी फाइट होगी। बाकी ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 4th जनरल गु याव से उसकी मेन फाइट होगी, जो एक 8 स्टार डोजन होगा, जबकि सावियान इस टाइम पे 5 स्टार डोजन लेवल पे होगा। बाबर अली का 4th क्वेश्चन है, मास्टर यावचान जिंदा होने के बाद सावियान के साथ रहेंगे या चले जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे भाई, सावियान मास्टर याव के लिए उनके बेटे के जैसा है। जिंदा होने के बाद ये लोग फॉलिंग स्टार पैवेलियन में ही रहेंगे, और क्योंकि फॉलिंग स्टार पैवेलियन के चीफ मास्टर यावलाव ही हैं, इसलिए सावियान भी फॉलिंग स्टार पैवेलियन का यंग मास्टर बन जाएगा, और ये लोग साथ में मिलकर हॉल ऑफ सोल्स की नाक में दम कर देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आर्यंस विन ने, क्या काइलिन और सावियान को हस्बैंड और वाइफ की तरह दिखाया जाएगा या बस हेल्पिंग पार्टनर की तरह? सावियान सियाव को अपनी बेटी मानेगा या नहीं? देखो भाई, जो मुझे लगता है पहले मैं वो बता देता हूँ। सावियान और काइलिन को हस्बैंड वाइफ के जैसे दिखाया जाएगा, और सियाव को भी सावियान अपनी बेटी ही मानेगा, क्योंकि भाई इनको द ग्रेट रूलर में भी जाना है, और ऐसा ही कुछ नोवेल में भी हुआ है। अब अगर नोवेल में ऐसा हुआ है तो उनको ज़्यादा उलटफेर नहीं करना चाहिए डोंगवा में भी, भले ही चाइना की पॉलिसी कुछ भी कहती हो एक से ज़्यादा मैरिज के बारे में। अब भाई, क्योंकि ये रूल तो चाइना में बहुत पहले से है, जब ये नोवेल लिखा गया होगा तब भी ये रूल था चाइना में। अब देखते हैं कि स्टूडियो वाले क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है TGYT5576 ने, और ये क्वेश्चन भी काइलिन से रिलेटेड ही है। डोंगवा में मेडुसा और सावियान का रिलेशनशिप और सियावयान का रिलेशनशिप कैसा होगा आफ्टर रिटर्निंग टू यान एलियंस? देखो भाई, इतने टाइम बाद जब सावियान जाम एम्पायर वापस जाएगा तब तक सियाव भी भागने दौड़ने और बोलने लगेगी। और भाई, मेडुसा का रिलेशनशिप तो सेवन का उसके जाम एम्पायर सोने से पहले ही रोमांटिक टाइप का हो गया था, भले ही दोनों अपनी फीलिंग्स को खुल के शो नहीं कर रहे थे। और भाई, क्योंकि सियाव की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी सावियान के जैसे ही काफी पावरफुल होगी, इसलिए वो भी सावियान को उसके ऑरा से ही पहचान लेगी, और सियाव को देखने के बाद सावियान भी उससे दूर नहीं रह पाएगा। बाकी यहीं से ये दोनों मेडुसा और सावियान के साथ सेंट्रल प्लेन चले जाएंगे, जहाँ इनका रिलेशन भी और मजबूत होता ही चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछे हैं जैक आयस्ट ने। पहला क्वेश्चन है, सावियान अपने एंसेस्टर सियावजॉन को मास्टर यावलाव की तरह फ्यूचर में बॉडी रिफाइन करके देगा? देखो भाई, सियावजॉन अभी तक किसी भी ऑफिशियल नोवेल में जिंदा नहीं हुआ है, इसीलिए उनके लिए बॉडी रिफाइन करने वाली बात आती ही नहीं है। हाँ, अगर डोवडी बनने के बाद सावियान उनको जिंदा करेगा तो बॉडी भी वही रिफाइन करेगा, क्योंकि उसके जैसा अल्केमिस्ट डोवची कॉन्टिनेंट तो छोड़ो, ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भी नहीं है। जैक आयस्ट का सेकंड क्वेश्चन है, क्या सीनियर त्यान हुआ एंड ऑफ BTTH सावियान के साथ रहेंगे? इफ नहीं तो वो रीजन? देखो, एल्डर त्यान हुआ और सावियान का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि सावियान उनके लिए बॉडी रिफाइन करके देगा और बदले में वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन बॉडी रिफाइन होने के बाद भी सावियान ने उनको उनकी पहले जैसे स्ट्रेंथ तक पहुंचाने के लिए पिल के बारे में बताया, जिससे कि वो ज्यादा टाइम तक उसके साथ रहे। और भाई, ये टाइम आने तक एल्डर त्यान हुआ थोड़े अटैच्ड भी हो गए थे सावियान के साथ, इसलिए वो आगे भी सावियान के साथ ही रहे फॉलिंग स्टार पैवेलियन में, जहाँ मास्टर यावलाव की हेल्प से वो अपनी पहले जैसी स्ट्रेंथ को भी सरपास करके 6 स्टार डोवजन तक पहुंच गए। वो जियाम एम्पायर वाली फाइट तक तो साथ रहे, लेकिन उसके बाद उनको गायब कर दिया गया, पता नहीं कहाँ गुम हो गए। हो सकता है कि वो फॉलिंग स्टार पैवेलियन में ही किसी एल्डर की पोस्ट पे रह रहे हों, लेकिन उनको आगे दिखाया नहीं गया, और इसका रीज़न ये था कि अब उनकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ नहीं सकती थी, इसलिए आगे होने वाली फाइट्स में वो सावियान के ज़्यादा काम भी नहीं आने वाले थे, क्योंकि आगे होने वाली फाइट्स बैनसेंग और डोवसेंग लेवल की थी, जहाँ 6 स्टार डोवजन बस बर्डन के जैसे होते हैं। इसीलिए उनके लिए बेहतर था कि फॉलिंग स्टार पैवेलियन में बाकी काम संभालें। अब भाई, अगला क्वेश्चन पूछा है रिहान ने, आगे सावियान का हैवी रूलर भी इवॉल्व होगा और कब होगा? देखो, सावियान का हैवी रूलर एलियन मेटल से बना हुआ है, और बैटल थ्रू द हेवेंस में उसके एवोल्यूशन के बारे में नहीं बताया गया है। अब भाई, क्योंकि सावियान के पावरफुल होने के साथ साथ उसकी एबिलिटी भी बढ़ती जाती है उसके रूलर को कंट्रोल करने की, इसीलिए आगे सभी अटैक्स जो वो रूलर से करता है वो और ज़्यादा पावरफुल होते चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है रोहित मल्लाह ने,
क्या सावियान अपने स्काई फायर के तीनों चेंज एक साथ यूज़ करता है या डायरेक्टली थर्ड चेंज को? देखो, उसको स्काई फायर टेक्निक के फुल इफेक्ट के लिए तीनों चेंजेस को यूज़ करना होता है। हाँ, जैसे जैसे उसकी कमांड बढ़ती चली गई है स्काई फायर टेक्निक पे, वैसे वैसे वो चेंज वाला टाइम कम होता चला गया, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसने सीधे थर्ड चेंज को यूज़ कर लिया हो। अगला क्वेश्चन पूछा है फैंटम कॉप्स ने, सावियान डोबसंग लेवल पे कब तक ब्रेक थ्रो करेगा? देखो, अभी बैटल थ्रू द हेवेंस डोंगवा में एंसेंट रिमेन्स आर्क खत्म ही हुई है, इसलिए अभी काफ़ी टाइम है उसको डोबसंग लेवल पे ब्रेक थ्रो करने के लिए। अभी मास्टर यावलाव की बॉडी रिफाइन होनी है, उसके बाद फ्लावर सेक्ट आर्क, उसके बाद एंसेंट वो ड्रैगन क्लैन आर्क, उसके बाद गू क्लैन आर्क, उसके बाद जियामा एम्पायर क्राइसिस, उसके बाद बोधिसत्वा ट्री आर्क, तब जाके नंबर आएगा सावियान के डोबसंग लेवल पे ब्रेक थ्रो करने का। अब भाई अगला क्वेश्चन पूछे हैं द बर्निंग ब्लड ने, और भाई ने पूरी लाइन लगा दिया क्वेश्चंस की। ये इतने सारे क्वेश्चन है कि इन पे अलग से पूरी वीडियो बन जाएगी, इसलिए द बर्निंग ब्लड के कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ दे देता हूँ, बाकी अलग से ही एक वीडियो बनाऊंगा मैं इन सभी क्वेश्चंस के लिए। द बर्निंग ब्लड ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सावियान जियामा एम्पायर कब जाएगा और उसका कल्टीवेशन लेवल क्या होगा? भाई वो गूगलैंड से वापस आने के बाद जियामा एम्पायर जाएगा और उस टाइम पे उसका कल्टीवेशन लेवल पीक 8 स्टार डोजन लेवल पे होगा, और तब तक उसको स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज फुल टेक्निक मिल चुकी होगी सैव जवान से। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है द बर्निंग ब्लड ने, सावियान के साथ यहाँ और कौन कौन जाएगा? यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर चिंगलिन और एल्डर त्यान हो तो पहले से ही जा चुके होंगे, लेकिन सावियान के साथ सेंट्रल प्लेन के 30 से ज़्यादा डोजन और जाएंगे, जिनको मास्टर यालो इकट्ठा करेंगे उनको पिल देने के बहाने। अगला क्वेश्चन है डोबसंग स्केलेटन ने जिस टेक्निक का यूज़ किया, क्या वो सावियान को मिलेगी? हाँ भाई, बिल्कुल मिलेगी। सावियान ने उस डोबसंग स्केलेटन से जो 3 रिब्स तोड़ी थी, उनमें ही छिपी है त्यान क्लास की टेक्निक, जिसको यूज़ करके वो झाइजंग की लाइफ के तार काटेगा। अब भाई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं द बर्निंग ब्लड का, मोगू कब मरेगा? देखो भाई, मोगू को सावियान तब मारेगा जब वो डोबसंग बनने के बाद हल ऑफ सोल्स के एक ठिकाने को तबाह करने जाएगा मास्टर यावलाव के साथ, और उसी टाइम पे सावियान उससे सी हार्ट फ्रेम भी छीन लेगा। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। द बर्निंग ब्लड के बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना रहा हूँ, तो द बर्निंग ब्लड को बाकी सभी क्वेश्चन के जवाब उस वीडियो में मिल जाएंगे। अब भाई अगर आप भी अपने क्वेश्चंस को इस वीडियो सीरीज में शामिल कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अगला वीडियो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ बनेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।